मैंने 2002 में परम पूज्य गुरुदेव से अमृतसर में ही दीक्षा ली थी उनके अवतरण दिवस पर। उसके बाद 2021 में पहली बार मैं गुरुदेव के पास गया था, वहाँ पे मुझे उनके सानिध्य का लाभ मिला था। उसी दरमियान गुरुदेव ने मुझे एक अनुष्ठान करने के लिए बोला था, पर अनुष्ठान का स्थान और समय गुरुदेव ने नहीं बताया था, जिसके लिए फिर मैं वापस 2023 में गुरु पूनम के निमित्त गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव ने मुझे जोधपुर में ही 6 महीने रुकने के लिए बोला था। फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरा डुंगरिया जाना हुआ और उसी दरमियान गुरुदेव ने मुझे डुंगरिया में ही अपना अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। एक रात को मैं जप कर रहा था, जप करते-करते मेरे को थोड़ा झपकी जैसा लगा और तुरंत ही मैं देखता हूँ कि मेरा जो शरीर है वहीं पे पड़ा हुआ है और मैं उसमें से बाहर हो गया। और थोड़ी ही देर में सामने देखा तो गुरुदेव भी मुझे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दिए। मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की कि बापू ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो बापू मुस्कुराने लगे। तो थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने मुझे बाहर जाने की तरफ इशारा किया। तो मैं कुटिया के अंदर था, तो कुटिया से मैं दीवार से एकदम सहज ही निकल गया। बाहर निकला, कुटिया की बाउंड्री में मैं घूमा, वहाँ पे भी मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। छत पे मुझे वापस गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरुदेव ने मुझे ऊपर से देखा, मैं उन्होंने ऊपर मुझे वापस ऊपर की तरफ भी बुलाया, ऊपर से फिर वापस नीचे लेके आए। फिर मैं कमरे के अंदर वापस आया, तो मैंने वापस देखा कि मेरा शरीर तो वहीं पे पड़ा है। मैंने उसमें घुसने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ऊपर से बैठ के, लेट के, हर तरीके से मैंने जाने की कोशिश की, पर मैं उसमें जा नहीं पा रहा था। गुरुदेव मेरे साथ ही खड़े थे और मुस्कुराए जा रहे थे। ये सब देख रहे थे और मुस्कुराते जा रहे थे। फिर मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की, बापू जी मैं मर गया हूँ, आप मुझे वापस ज़िंदा कीजिए। बापू मुस्कुराने लगे। मुझे नहीं पता मैं किस तरह से वापस अपने शरीर में आया और जैसे ही मेरी आँखें खुली, मेरा पूरा शरीर जो था पसीने से भीगा हुआ था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मैं ना किसी को बता पा रहा था, ना ही मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसका समाधान कौन करेगा। मेरा गुरुदेव के साथ वापस मिलना हुआ और जब मैंने गुरुदेव के सामने ये रखा और रखने के बाद में जो गुरुदेव ने प्रतिक्रियाएँ दी, तो उससे मेरे मन में ये जो विश्वास था कि बापू उस समय वहाँ पे आए थे, वो और दृढ़ हो गया। और साथ में ये भी दृढ़ता आई कि बापूजी जो सत्संग में बोलते हैं कि गुरु सर्वव्यापक होते हैं, हर जगह हर समय मौजूद रहते हैं, वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव हो गया।